Generally, we know that the metal are extracted in form of the ore, and we have to separate the mineral from the ore by different process that is called the extraction or metallurgical एक्सट्रैक्शन। यानी देखिए, मेटल हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की मेटल होती है, लो रिएक्टिव मेटल, मिड रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव मेटल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जो लो रिएक्टिव मेटल होती हैं वो जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में होती हैं, जबकि मिडिल रिएक्टिव मेटल में कार्बोनेट और सल्फेट की फॉर्म में होता है, जबकि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो ईज़िली सेपरेट नहीं कर सकते, उनको एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू अलग करना पड़ता है ना। देखते हैं। The earth crust is the major source of metal and also contain the soluble sodium chloride, magnesium chloride, which naturally in the earth crust are known as the mineral। देखिए, अर्थ क्रस्ट में जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं उन्हें मिनरल कहते हैं, और कुछ सब मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकल मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस मिनरल्स आर कॉल्ड द ओर। तो जो ज़मीन से निकाले जाते हैं जिनमें मिनरल्स, अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिले होते हैं, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग 3 टाइप की स्टेट में मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल और मिडिल रिएक्टिव मेटल है। चलिए देखते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में वाटर में मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है। देखिए, सोडियम, पोटेशियम, सिलिशियम, मैग्नीशियम, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग करते हैं। रिडक्शन यूजिंग कॉपर, ये लो रिएक्टिव मिडिल रिएक्टिव मेटल है, इन्हें कॉपर के थ्रू अलग करते हैं। और लास्ट में जो लेस रिएक्टिव मेटल है जिनको जनरली हम गर्म करके अलग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, पहला दिया है और, देखिए और कंसंट्रेशन ऑफ और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही अलग किया जा सकता है। जो मिडिल रिएक्टिव मेटल है वो 2 टाइप में होते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं और एक सल्फेट की फॉर्म में, यानी सल्फाइड। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन के थ्रू और सल्फाइड को रोस्टिंग के थ्रू अलग कराया जाता है। दोनों से ही हमें ऑक्साइड मिलेगा, जिसे रिडक्शन करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे लो रिएक्टिव मेटल होती हैं जो जनरली सल्फाइड करके रोस्ट करेंगे और हमें मेटलिक फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। Ores mined from the earth crust are usually contaminated with a large amount of impurities such as the soil sand called gangue। जो भी हम ओर निकालते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और उस इम्प्योरिटी को अलग करना ही जो है एक्सट्रैक्शन कहलाता है। और जो इम्प्योरिटी होती है उसे गैंग कहा जाता है, गैंग यू लिखा है, गैंग पढ़ा जाता है। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर कॉल्ड is called the metallurgical extraction। okay। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, जनरली लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। देखिए, ऑक्सीजन सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र रिमूव हो जाएगा और मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगी। मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो हमें प्योर मर्क्यूरी मिल जाएगी। यानी लो रिएक्टिव मेटल को आसानी से हम ईज़िली गर्म करके हीट करके हम इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं। देखिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, ये सब ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है, सल्फाइड। जनरली इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर ऑक्सीजन को अगेन गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। ठीक है, ये सब देखिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मिडिल रिएक्टिव मेटल जो है मोस्टली सल्फर और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलती हैं। इन्हें हमें ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, और फिर देन कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म रिमूव हो जाएगी और वी गेट द प्योर मेटल। जिंक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट रिएक्ट विथ ऑन हीटिंग द जिंक कार्बोनेट गिव्स द जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। देखिए, रोस्टिंग में कंपाउंड में सल्फर होता है और कैल्सिनेशन में कंपाउंड में कार्बोनेट रहता है। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, सल्फर को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, दोनों ऑक्सीजन हो गए और लास्ट में इसकी रिएक्शन करा दी कैल्शियम के साथ, तो यू गेट द जिंक इन फॉर्म ऑफ प्योर मेटल। ओके। इसके बाद देखिए,
छोटी छोटी रिएक्शंस दी हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे यहाँ ये बता रहा है कि coke to use reduce metallic oxide to metal. Sometimes displacement reaction can be used. The highly reactive metals such as the sodium calcium cannot be used for that. Okay. जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम आर यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस द मेटल। जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर अपन एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराए तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिमूव कर सकता है। चलिए आगे देखें। एक्सट्रैक्शन ऑफ टूवर्ड द टॉप रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। इसमें एक बीकर लेते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज होती है। इसमें एक बीकर लेके टू मेटल प्लेट को स्टेबलाइज करता है। वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज वर्क एज द एनोड एंड नेगेटिव प्लेट वर्क एज द कैथोड, है ना। और जो भी मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है उसे हम डिज़ोल्व करते हैं, और जब इसमें करंट पास करा जाए तो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। तो पॉजिटिव, अगर मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चलता है तो नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। इस तरीके से हम एनोड और कैथोड पर अलग अलग मेटल से बना के हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो मेटल यूज़ करी जाती हैं, जो रॉड्स यूज़ करी जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। जिस सॉल्यूशन में रखा जाता है उसे कहता है इलेक्ट्रोलाइट। जिस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करा जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखें, define the minerals, ore and gangue. Minerals are the purest form of the metal. They are present in the earth crust. Ore contain the some impurity like a form of carbonate, sulfate, oxide. Okay, and gangue is the impurity present in mineral or ore. Name the two metals which are the found in the nature in the free state: silver and gold. Silver, gold. What the chemical process used for obtaining a metal from its oxide? तो देखिए मेटल अलग अलग होती हैं। ऑक्साइड के साथ अगर होता है तो कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, उसको जनरली हीट करेंगे तो यू गेट द प्योर मेटल। कोरोजन की बात करें, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोरोजन जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड इज कॉल्ड द कोरोजन। कोरोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना इन विच द सम होल्स प्रेजेंट ऑन द आयरन सरफेस they work as the anode and upper surface work as the cathode. So anode electron loss and move toward the upper surface. So we say the holes are formed in surface of iron. देखिए कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जो प्योर आयरन होता है उसकी सरफेस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। जो डॉट्स एनोड की तरह काम करेंगे, जबकि जहाँ पर डॉट्स नहीं होते हैं वो कैथोड की तरह काम करते हैं। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं, जिसके कारण वो डॉट्स और बड़े बड़े होते आते हैं और आयरन में रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। रस्टिंग अगर बढ़ेगी तो आयरन का वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि बीच में एयर बनते हैं और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके कारण ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल दे रहा है, मान लीजिए ये थ्री टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, रस्ट आयरन रखा, एक में बॉइल वाटर के साथ रखा, एक में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ रखेंगे। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ देखेंगे तो ऊपर ड्राई होने के कारण कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बट कैल्शियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरा, नॉर्मल वाटर के साथ अगर रखेंगे तो रस्ट हो जाएगा, जबकि अगर हम बात करेंगे हॉट वाटर के साथ करेंगे तो हॉट वाटर के ऊपर ऑयल फॉर्म करता है, ऑयल नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने नहीं देगा, जिसके कारण रस्टिंग नहीं होगी। यानी नॉर्मल वाटर में रस्टिंग ज़्यादा होती है, जबकि ऑयल में रस्टिंग कम हो जाएगी। और अगर हम ड्राई एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके,
ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रस्टिंग को रोकने का तरीका है ग्रीजिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन। डेफिनेशन दिया है, galvanizations a method of protecting steel and iron from the rusting by coating them with the thin layer of the zinc is called galvanization. ओके, एंड ऑल्सो एलॉय, जो अगर दो मेटल्स को अलग अलग मेटल को मिला के अगर एलॉय बना दिया जाएगा तो वो भी रस्टिंग से प्रिवेंट करती है। एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल व्हेन द मेटल्स आर हीटिंग ऑन डिफरेंट या इट्स मेल्टिंग पॉइंट दे स्टार्ट मेल्टिंग, आफ्टर मिक्सिंग द मेल्टिंग सॉल्यूशन दे बिकम अ एलॉय। तो एलॉय बनाकर भी हम मेटल को कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे ब्रॉस होता है तो कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर बनाया था 30+70%, है ना, ये याद रखिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज बोथ आर द मेटल, बोथ आर इन द सॉलिड फॉर्म। एक मेटल और नॉन मेटल को मिला के भी एलॉय बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, प्योर गोल्ड जो होता है उसको हम कोई भी इसको ऑर्नामेंट्स कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू मिक्स द सम इम्प्योरिटी लाइक कॉपर and copper to form to get a solid form of the gold to convert into jewelry form। ओके, इस तरह हमने अगर देखा है तो कई सारी एलॉय होती है जैसे ब्रॉस, है ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉस, ब्रॉन्ज, गन मेटल, गन पाउडर, गन मेटल्स, ये सब जो है एलॉय होती हैं क्योंकि इनकी रंग में रस्ट नहीं होता और लंबे समय तक ये चलती हैं। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर आयरन पिलर है वो लोहे का होने के बाद भी उस पर जंग नहीं थी क्योंकि इट इज़ फॉर्म द प्योरेस्ट आयरन। आयरन अगर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो उस पर रस्ट नहीं लगेगा, और आयरन में अगर इम्प्योरिटी होगी तो उस पर रस्ट लगेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म में उसमें रस्टिंग नहीं होती है या होगी तो बहुत कम होती है। तो जो आयरन पिलर बना हुआ है वो प्योरेस्ट फॉर्म में, इस कारण उस पर रस्टिंग नहीं होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गए आपके। मेटल ऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, ये आप करेंगे। वॉट मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, हाईली रिएक्टिव मेटल ज़्यादा कोरोड होंगी और लेस रिएक्टिव मेटल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर इजिली कोरोड नहीं होंगी। वाटर द एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन टू मेटल, होमोजीनियस आर इन हेट्रोजीनियस फॉर्म। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। फिर आगे देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर विल गेट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम सोल्यूशन इस कॉपर पॉसिबल नहीं है, मैग्नीशियम सोल्यूशन ये भी पॉसिबल नहीं है, फेरस सल्फेट विथ सिल्वर ये भी पॉसिबल नहीं है, और एजी सल्फेट विथ कॉपर, कॉपर लास्ट वाला पॉसिबल है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। ऑल हम अगर रस्टिंग को रोकना चाहें तो ये सब चीज़ें अप्लाई करके हम रोक सकते हैं। ऐसा कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। फूड कैंस आर कोटेड विद द टेन एंड नॉट विद द कोटेड विद जिंक बिकॉज जिंक की रस्टिंग नेचर थोड़ा सा कम होता है और जिंक की रिएक्टिविटी कम होने के टिन की रिएक्टिविटी जिंक से कम होने के कारण ज़्यादा समय तक फूड आइटम प्रोटेक्ट कर सकता है। what are the amphoteric oxide, those oxide having a nature of acidic and basic are called the amphoteric oxide like Al2O3, Fe2O4, these are the amphoteric oxides। name the two metal which will displace the hydrogen with the dilute acid, will not, टू मेटल विल नॉट। तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब डिस्प्लेस कर सकती हैं, और लो रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एब मेटल व्हाट वुड यू टेक द एनोड एंड कैथोड, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उसे आप कैथोड लेंगे, जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहती है उसे एनोड रहेंगे। द टू स्टेट वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन। What type of the oxide is formed when the non-metal combined with the oxide? Is it always acidic oxide? ये मैंने आपको सब बताया आगे के चैप्टर्स में। बाकी ये क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी ना बने आप मुझसे पूछिए। गिव द रीज़न बाय द कॉपर इज़ यूज टू मेक द हॉट वाटर टैंक, बिकॉज द कॉपर holding capacity of heat is more than the other metal. Copper is a good conductor of heat and electricity, that's why the whole
ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ हीट द यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ कॉपर। ओके, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।